नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। प्रदेश में मौसम के बदलाव के साथ बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को सलाह दी है कि घरों में और आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें। मच्छरों से बचने के लिए हाथ पांव पूरी तरह से कवर रखें। गहलोत ने कहा कि मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश में डेंगू बुखार के मामले बढ़े हैं। डेंगू वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सावधानी रखने से डेंगू फैलने से रोका जा सकता है। अपने घर और आसपास सफाई रखें और पानी इकट्ठा नहीं होने दें। जयपुर एयरपोर्ट पर दीपावली से पहले कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट का संचालन अब अडानी ग्रुप ने संभाल लिया है। ऐसे में ग्रुप की पहली प्राथमिकता यहां कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने की है। दरअसल अडानी ग्रुप द्वारा एयरपोर्ट का संचालन संभालने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाओं की उम्मीद है, लेकिन ये थोड़ी महंगी भी होगी। अडानी ग्रुप से जुड़े सूत्रों ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि यहाँ पर सबसे पहले खान पान और शॉपिंग की फैसिलिटीज को बेहतर किया जाएगा। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 5,378 पदों के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पटवारी भर्ती परीक्षा देंगे। इस दौरान अभ्यर्थी को 3 घंटे में 150 प्रश्नों को हल करना होगा। कोई बीकानेर से जयपुर आकर तैयारी में जुटा है, तो कोई झुंझुनू और अलवर से आकर एग्जाम की तैयारी में दिन रात एक कर रहा है। बीते दिनों हुई 2 बड़ी परीक्षाओं सब इंस्पेक्टर और रीट 2021 में पेपर लीक प्रकरणों के बाद स्टूडेंट्स में भय भी बना हुआ है। राजस्थान विवाह अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 बिल विधानसभा में पारित तो हो गया, लेकिन अब राज्य सरकार इसको लेकर बैकफुट पर आ गई है। बाल विवाह की आशंका को देखते हुए सरकार ने बिल को वापस मंगवा लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि विधि विशेषज्ञों से इस संबंध में रायशुमारी की जाएगी। एक न्यूज़पेपर ने बिल की पड़ताल की तो पता चला कि इसके 2 संशोधनों पर सबसे अधिक विवाद है। दूसरे संशोधनों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति 30 दिन की अवधि तक राजस्थान में रहता है तो वो यहाँ विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। राजस्थान में पिछले 6 माह में कोरोना के नाम पर अजीब फरमान दिखे। राजस्थान के करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं से जुड़े 30 से अधिक मेले कोरोना के कारण रद्द कर दिए गए। 22 बड़े सामाजिक संस्थाओं और धर्मों के आयोजन पर रोक लगा दी गई। 2 दिन पहले ही आरएसएस के दशहरे पर होने वाले पथ संचलन पर रोक लगा दी गई। दूसरी तरफ अप्रैल के समय दूसरी लहर जोरों पर थी। उस समय दोनों पार्टियों ने सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद उपचुनाव में 50 से अधिक चुनावी सभाएं की और भारी भीड़ जुटाने के हर संभव प्रयास किए। अब 30 अक्टूबर को 2 सीट धरियावाद और वल्लभनगर के लिए चुनावी भीड़ और रैलियों की तैयारी चल रही है। 3 बड़ी रैलियां हो चुकी है, उस पर कोई रोक नहीं है। राजस्थान के अस्पतालों को जांच के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियन उपलब्ध करवाने के लिए 8 साल पहले लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी, ऑफ्थेल्मिक, ब्लड और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जैसे 12 तरह के कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों को मान्यता देने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया गया था। सत्र 2018-19 में एडमिशन लेने वाले छात्रों की फर्स्ट ईयर के एग्जाम इस साल मार्च में आयोजित किए गए थे। एग्जाम होने के 7 महीने बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हो सका है। उदयपुर की एयर कनेक्टिविटी एक और बड़े शहर से हो गई है। अब उदयपुर से सूरत के बीच एक बार फिर नई फ्लाइट चलनी शुरू हो गई है। दोनों शहरों के बीच ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। गुरुवार, शनिवार और रविवार को दोनों शहरों के बीच ये डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। स्पाइस जेट की ये फ्लाइट सूरत से दोपहर 3:55 पर चलेगी और 1 घंटे और 10 मिनट में शाम 5:05 पर उदयपुर पहुंचा देगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे ये उदयपुर से टेक ऑफ करेगी और 1 घंटे 25 मिनट में शाम 6:55 पर सूरत पहुंचा देगी। इसी गुरुवार से ही उदयपुर से सूरत के बीच ये फ्लाइट शुरू हुई है। दिवाली के अवसर पर सरकारी तेल कंपनियां रोज महंगाई का बम फोड़ रही हैं। तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल के दाम 36 पैसे और डीजल के दाम 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में अब पेट्रोल 112 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 103 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम इन दिनों ऐतिहासिक ऊंचाई पर चल रहे हैं। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब दीपावली पर पटाखों की बिक्री हो सकेगी। पहले गृह विभाग ने प्रदेश में 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा रखी थी, जिसे हटाने के लिए पटाखा मैन्युफैक्चरर्स और व्यापारी लगातार प्रयास कर रहे थे। कई दौर की वार्ताओं के बाद अब गृह विभाग ने एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में पटाखों की बिक्री और जलाने से रोक हटा दी है।
जेईई एडवांस के परिणाम में शिक्षा नगरी के होनहारों ने इतिहास रच दिया है। विजयदशमी के मौके पर घोषित जेईई एडवांस के परिणाम ने होनहारों का परिणाम की खुशियों से विजय तिलक कर दिया है। शेखावाटी के इतिहास में पहले ही होनहारों ने टॉप रैंकों पर कब्जा भी जमाया है। एक्सपर्ट ने इस साल के परिणाम को इतिहास का सबसे बेहतर परिणाम भी बताया है। शिक्षा नगरी के 700 से अधिक होनहारों ने सफलता हासिल की है। राजस्थान में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत दिसंबर तक 150 रुपए प्रति लीटर को पार कर सकती है। ये कहना है राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनीत बगई का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार मनमाने तरीके से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वसूली कर रही है, वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 150 रुपए को पार कर जाएंगी। सुनीत बगई ने बताया कि देश भर में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।